आज जैसा कि पता है कि 16 मार्च है और कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है, तो आप लोग के साथ वही हम थोड़ा चर्चा करना चाह रहे हैं कि आज किसका आएगा 16 मार्च की डेट में, 18 मार्च की डेट में किसका आएगा 2026। आज डेट है 16 मार्च 2026 और आज किसकी जो स्कॉलरशिप आएगी, परसों किसका आना है और जैसे 2024-25 सत्र वालों का भी आना है, पेंडिंग है, 2025-26 वाले जो सत्र वाले हैं स्टूडेंट्स उनका भी आना है। तो आइए चर्चा करते हैं किसकी आएगी, कब तक आएगी, क्या इसमें कुछ डिले भी लग सकता है या फिर बहुत जल्दी आ जाएगी, आज आज शाम तक देखने को मिल सकती है। तो आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, देखिए जैसे जो यूपी स्कॉलरशिप है, उनके वेबसाइट पे जो ऑफ़िशियल डेट दिए गए हैं, उसके अनुसार अगर बात की जाए, तो आज जो है 2024-25 सत्र के जो कुछ बच्चे छूट गए थे, उनका फिर से बाद में फॉर्म भरवाया गया और उसके बाद क्या किया गया कि उनको जो है कहा गया कि आपका जो फ़ीस वापसी होगी या फिर शुल्क प्रतिपूर्ति जिसको कहते हैं, वो 16 मार्च, 16 मार्च तक हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद उसके बाद जो 2025-26 वाले हैं, उनका 18 मार्च तक होगा। तो आज जैसे सब लोग कह रहे हैं कि 16 मार्च तो आज हो गया है, तो आखिर अभी आ क्यों नहीं रहा है? तो दोस्तों देखिए, जब भी आप पिछला कुछ डाटा, कुछ रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जो ये स्कॉलरशिप आया है, कई बार रात को साढ़े 6 बजे, शाम को साढ़े 6 बजे या रात को 8 बजे तक भी आता है, तो आप लोग वेट करिए। अच्छा, इस बार बहुत सारे बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए हैं कि पीएफएमएस पे डाटा जो है शो नहीं कर रहा है, ठीक है? पिछली बार क्या था, लगभग 10-12 दिन पहले पीएफएमएस पे जो वेरिफिकेशन होता है, वो सब शो होना शुरू हो गया था, तो बच्चे उतना नहीं परेशान थे जितना इस बार परेशान हैं। इस बार जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है, जैसा कि देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। अब जैसे ये एक स्टूडेंट का डाटा है 2025-26 सत्र का। अब पहले क्या होता था दोस्तों, पहले जैसे ये देखिए यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड एजेंसी वाला एक कॉलम यहाँ वेरीफाई करके आता था। फिर डाटा लेवल आफ्टर स स्क्रूटनी विथ रीज़न ये वेरीफाई होता था। फिर अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस ये वेरीफाई होता था। फिर जो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप सैंक्शन कमिटी है, वो वेरीफाई करती थी। उसके बाद फिर पेमेंट स्टेटस दिखाता था कि आपको पेमेंट कितना जारी किया गया है, वेरीफाई है, फॉर्म नहीं वेरीफाई है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। इस बार क्या हुआ, किसी के भी फॉर्म में इस चीज़ को वेरीफाई या इस ये स्टेटस जो है बदला नहीं है। लास्ट यहाँ तक दिखा रहा है, फॉरवर्डेड है कॉलेज से, ठीक है? तो इससे जो छात्र हैं वो बहुत विचलित हैं, बहुत परेशान हैं कि कम से कम हमको आइडिया तो है क्या हमारे छात्र में कुछ सस्पेक्शन है, कोई सही है, गलत है, आना है, नहीं आना है। तो जो ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ें हैं, वो काफ़ी घटी हुई हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका फॉर्म जो है फॉरवर्ड हुआ है, एक तरीका है कि अपने कॉलेज में एक लिस्ट आई थी, उसे जाके पता करवा लीजिए, क्या उसमें कोई सस्पेक्ट था, नहीं था। क्योंकि अगर अभी पता करा लेंगे और आज आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस, डीडब्ल्यू ऑफिस अपने जिला चले जाएँगे जहाँ कॉलेज है, तो वहाँ से थोड़ा काम होने की संभावना रहती है, जो कि अभी थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, शायद कुछ काम हो जाए। दूसरा नंबर, अगर आपका फॉरवर्डेड है फॉर्म, तो निश्चित तौर पे आप बिना परेशान हुए इस महीने के लास्ट तक वेट करिए। वैसे परसों आने की बहुत प्रबल संभावना है, कब? 18 मार्च को, जो 2025-26 सत्र के हैं, ठीक है? और जो 2024-25 के सत्र के हैं, वो आज शाम तक वेट करें, 16 मार्च उनका आधिकारिक डेट है। उसके बाद देखिए हम अभी दिखा देते हैं जो आधिकारिक है, उसके हिसाब से। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, धनराशि का अंतरण क्या लिखा है? धनराशि का अंतरण द्वितीय चरण 18 मार्च 2026। अभी जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों, जो प्रथम चरण था धनराशि का, वो जनवरी में ही समाप्त हो गया है। लगभग 26 जनवरी के आस-पास तक बच्चों का स्कॉलरशिप आया था, तो बच्चे बहुत सारे जिनका नहीं आया, बहुत परेशान थे। 20-25% बच्चों का जनवरी में ही दे दिया गया था। 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी में। उसके बाद जो द्वितीय शिफ्ट का जो स्कॉलरशिप आना है, वो आएगा 18 मार्च को, ऑफिशियल डेट है। अभी बीच में भी 2-3 7 तारीख को, 9 तारीख को देखने को मिला था, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में देखने को मिला था। अब जो आने वाला है, वो 18 मार्च को पूरी संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप भेजा जाएगा। और अगर 18 मार्च को भी कुछ बच्चों का नहीं आता है, तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, परेशान ना होइए, फंड अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। और स्कॉलरशिप कब तक आती है? 31 मार्च। अच्छा, क्यों 31 मार्च तक आती है? क्योंकि जो राज्य या देश का जो वित्तीय वर्ष होता है, वो दरअसल होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अगर 31 मार्च जो है आखिरी दिन होता है, उस दिन अगर आपके राज्य कोष में फंड वगैरह बचे हुए हैं, तो वो सब वापस चले जाते हैं, ठीक है? तो अगर 31 मार्च तक नहीं आता है, तो फिर तो नहीं आएगा। उसके बाद एससी-एसटी में कुछ कैटेगरीज़ होती है जिनका आता है, ओबीसी जनरल का तो फिर नहीं आना है। जो भी आना है, वो कब तक आना है? 31 मार्च तक। तो आप लोग एट लीस्ट 31 मार्च तक वेट करिए। अब देखिए आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस एक तरीका है जो आप कर सकते हैं कि एक बार आप कॉलेज चले जाइए, वहाँ सस्पेक्ट लिस्ट जारी हुआ है, उसमें देखिए क्या आपको कुछ सस्पेक्ट है। अगर सस्पेक्ट है, तो कॉलेज स्तर पे कुछ नहीं हो पाएगा, आप डीडब्ल्यूओ ऑफिस जाइए, वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट करिए, अगर वो कर देते हैं, सब कुछ अब किसके हाथ में? डीडब्ल्यूओ के हाथ में। अगर वो कुछ कर देते हैं, तो आपका हो सकता है कुछ आगे प्रोसेस हो जाए और नहीं, नहीं हो जाएगा, बाकी आप वेट एंड वॉच करिए। अगर सही हो जाता है, ठीक है, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, नहीं सही होता है, अगर सस्पेक्ट है, वैसे मुझे लगता है कि इस बार बड़ी संख्या में अगर किसी में छोटा-मोटा प्रॉब्लम भी है, तो उसको वेरीफाई करके आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि इस बार जो डाटा है, स्टेटस है, कभी दिखा ही नहीं, फॉरवर्डेड जो इंस्टीट्यूट लेवल पे फॉरवर्ड होता है, उसके आगे डाटा शो ही नहीं किया है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए और वेट करिए। जो 24 और 26 वाले स्टूडेंट हैं, 24-25 वाले, वो आज का वेट करें, आज के बाद लगना शुरू हो जाएगा, फिर आज शाम से ही शुरू हो जाए। और जो 25-26 के छात्र हैं, जिनका फॉर्म 2025 में भरा गया है, रिन्यूअल हो चाहे फ्रेश हो, उनका जो है 18 तारीख के बाद से, 18 तारीख के सुबह 10 बजे से लेके 19, 20, 21, 22 ये धीरे-धीरे करके भेजते हैं लगातार कई दिनों तक, ठीक है? उसमें कई बार क्या होता है, पीएफएमएस से कई बार लेट हो जाता है, क्योंकि डीबीटी के थ्रू आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। तो इसमें कई बार क्या होता है, बैंक प्रोसेस में, ये सब में थोड़ा-सा 1-2 दिन, 3 दिन का डिले होता है, तो धीरे-धीरे करके बैंक वाइज़ किसी का 18 को ही आ जाए, किसी को 19 को, किसी को 20 को, ऐसे-ऐसे करके 31 मार्च तक लगातार आता रहता है सबका।
तो आप लोग निश्चिंत रहिए। वीडियो में जो जानकारी है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तो अपडेट में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।